निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। एसीबी की कार्रवाई को गलत बताते हुए दाखिल की याचिका शराब घोटाले मामले में 20 मई को एसीबी ने किया था गिरफ्तार। 38 करोड़ से अधिक के घोटाले में हुई थी गिरफ्तारी। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, एसीबी की कार्रवाई को गलत बताते हुए दाखिल की गई है याचिका। आपको पता होगा कि शराब घोटाले मामले में लगातार एसीबी की ओर से जो जांच की जा रही थी उसमें आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे पर शिकंजा कसा गया था और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। देखिए फिलहाल 38 करोड़ से अधिक के घोटाले में उनकी हुई थी गिरफ्तारी। निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। राज्य में लगातार आपने देखा होगा कि शराब घोटाले मामले में एसीबी जो है अपना काम कर रहा था और इस बीच आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन विनय कुमार चौबे अब हाईकोर्ट का रुख अपनाए हैं और उनका कहना है कि गलत तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए उनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे वो यही है कि 38 करोड़ से अधिक के घोटाले हुए थे जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद विनय कुमार चौबे गिरफ्तार हो गए थे। अब यहां उन्होंने हाईकोर्ट का रुख अपनाया है, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कह सकते हैं कि जिस तरीके से विनय कुमार चौबे की जो मुश्किलें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही थी। अब विनय कुमार चौबे हाईकोर्ट का रुख अपना है। 20 मई को एसीबी की ओर से उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद विनय कुमार चौबे ने अब हाईकोर्ट का रुख अपनाया है। फोन लाइन पे हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज से बातचीत करते हैं कि नीरज, शराब घोटाले मामले में एसीबी की ओर से जिस तरीके से कार्रवाई की गई और उसके बाद विनय कुमार चौबे को गिरफ्तार किया गया, विनय कुमार चौबे हाईकोर्ट का रुख अपनाए हैं, क्या कुछ फिलहाल पूरा अपडेट है? देखिए 28 तारीख को ये जो पिटीशन है वो फाइल किया गया था। 30 तारीख को जो मामला वो हाई कोर्ट में रजिस्टर हुआ है और हो सकता है कि आने वाले समय में मामले पे सुनवाई हो सकती है जब कोर्ट खुलेगा। हालांकि वेकेशन कोर्ट चल रहा है, लेकिन देखने वाली बात हुई कि मामले की सुनवाई कब होती है। तो देखिए विनय कुमार चौबे की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है और इसी को देखते हुए उनकी ओर से जो पिटीशन है वो झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। बताया गया है कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो गलत है। बहुत सारे आधार जो है वो दिए गए हैं। इससे पहले जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद एसीबी की विशेष कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था, तब भी उनकी ओर से जो उनके अधिवक्ता थे तमाम बातों को कहते हुए नजर आए कि उन्हें नहीं बताया गया कि क्या कुछ उनका इल्जाम है। बहुत सारे जो आरोप लगाए गए हैं, कुछ आधार नहीं दिए गए, कुछ पेपर जो है सबमिट नहीं किए गए, बस आरोप लगाकर जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये बातें कही गई थी और कहीं ना कहीं इसी बातों का जिक्र जो है उसमें भी किया गया है। और अभी के अपडेट की बात करूं तो क्योंकि 2 दिनों के रिमांड पर थे निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे, अभी आज जो है उनका रिमांड अवधि पूरा हुआ है और फिर से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है, जहां हो सकता है कि एसीबी की ओर से रिमांड बढ़ाने को लेकर आग्रह किया जा सकता है। और साथ ही साथ देखिए जैसे जैसे पूछताछ हो रही है विनय चौबे के साथ साथ कई और लोगों के नाम के खुलासे हो रहे हैं और एसीबी भी चाहती है कि इस मामले का जो पर्दाफाश है वो नीरज, आज रिमांड की जो अवधि है वो समाप्त हो चुकी है और एसीबी की ओर से ये कोशिश की जाएगी कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिमांड पर रखे ताकि उनसे पूछताछ की जाए। क्या लगता है उनकी परेशानी कितनी हद तक बढ़ सकती है, क्योंकि अब उन्होंने हाईकोर्ट का रुख अपनाया, उनका कहना है कि गलत तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है। क्या लगता है एसीबी की ओर से कितने दिनों का रिमांड जो है वो मांगा जा सकता है? और देखिए अभी रिमांड के बारे में कहना कठिन होगा क्योंकि एसीबी तय करेगी कि उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता है, क्योंकि 2 दिन कोर्ट से इससे पहले मिला हुआ था, लेकिन क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी इस कारण से एक दिन पूछताछ नहीं हो पाई, बस कल भर पूछताछ हुई है। तो ये बातें जो है एसीबी कोर्ट में बताई जाएगी। एसीबी की टीम जो है वो बताएगी कि किस कारण से पूछताछ नहीं हुई और क्यों उन्हें रिमांड की आवश्यकता अधिक है। ये बातों का जिक्र किया जाएगा। लेकिन कई मायनों में अगर बात करें तो जो निलंबित आईएएस है विनय कुमार चौबे, उन्होंने जो झारखंड हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया है वो काफी महत्वपूर्ण है। जब मामले की सुनवाई होगी तो कई बातों का जो खुलासा है वो हो सकता है, वो अपने तथ्य को रखते हुए नजर आएंगे। हालांकि इससे पहले ही उन्होंने बहुत सारी बातों कहा है, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट में
जब बातें रखी जाएगी तो दोनों ओर से क्लियर होगी, एसीबी की ओर से भी तमाम बातें क्लियर की जाएगी, क्या कुछ आरोप लगा है, क्या कुछ आधार जो है उनके पास है, जिन आधार पे जो है उनकी गिरफ्तारी हुई और क्या कुछ जो ठोस सबूत जो है अन्य जो लोग हैं उनसे पूछताछ की गई उसमें मिले हैं और आगे क्या कुछ पूरे मामले में हो सकता है। करिश्मा, चलिए धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए आज विनय कुमार चौबे की अवधि जो है, रिमांड की अवधि जो है वो समाप्त होने वाली है और ऐसे में एसीबी की ओर से ये कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा रिमांड मिले ताकि आगे की पूछताछ जो है वो जारी हो जाए। लेकिन इस बीच विनय कुमार चौबे हाईकोर्ट का रुख अपनाए हैं, दाखिल याचिका किए हैं और उसके बाद कह सकते हैं कि विनय कुमार चौबे की जो मुश्किलें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।